माया एक खूबसूरत, ज़हीन और मेहनती लड़की थी। वो अपने वालिदैन की इकलौती बेटी थी और उसके वालिदैन ने इसे हमेशा सही रास्ता दिखाया था। वो यूनिवर्सिटी की एक ज़हीन तालिबा थी और अपने तालीमी कैरियर में बहुत अच्छा कर रही थी। माया ने अपने यूनिवर्सिटी के इब्तिदाई दिनों में दो करीबी दोस्त बनाए थे, जाहिद और इनाम। वो तीनों हर वक्त एक साथ रहते, क्लासेस के बाद एक साथ बैठकर बातें करते और एक दूसरे की मदद करते। माया को ये बहुत अच्छा लगता था कि उसकी जिंदगी में इतने अच्छे दोस्त हैं। जाहिद और इनाम ने हमेशा इसे सराहा और उसकी मदद की। वो तीनों एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते, हंस हंसी करते और जिंदगी की मुश्किलात पर बात करते। चंद माह बाद माया ने महसूस किया कि जाहिद और इनाम का रवैया बदल रहा है। शुरू में तो वो इस तब्दीली को मामूली समझती थी, मगर वक्त गुजरने के साथ इसे महसूस हुआ कि दोनों दोस्त इससे दूर होते जा रहे हैं। वो उसकी कामयाबियों पर मुबहम तबसरे करते और बाज औकात उसका मजाक अलिफाड़ती। एक दिन माया को ये पता चला कि जाहिद और इनाम ने इसके बारे में कुछ बातें की हैं जो उसे बहुत बुरा लगा। उनके बीच एक गिरोह बन चुका था जिसमें वो माया के खिलाफ छपी हुई साजिशों पर बात करते थे। माया पर ये इल्जामात लगाए गए कि वो सिर्फ अपनी कामयाबियों पर फख्र करती है और दूसरों की कामयाबियों को नजरअंदाज करती है। माया ने जब ये सब सुना तो वो बहुत गमगीन हुई। उसे समझ में नहीं आया कि इसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। उसने जाहिद और इनाम से बात करने की कोशिश की, लेकिन दोनों ने इसकी बातों को नजरअंदाज किया। उनका रवैया और भी सर्द हो गया था। माया को समझ में आया कि इसके बेहतरीन दोस्त दरअसल उसकी पीठ पीछे बातें कर रहे थे। एक दिन माया ने अपने एक दूसरे दोस्त आमना से इस बात का जिक्र किया। आमना ने माया को बताया कि वो दोनों, जाहिद और इनाम, दरअसल माया की कामयाबियों से हसद कर रहे हैं और चाहते हैं कि वो उन्हें कमतर समझे। आमना ने मजीद कहा, ये वो लोग हैं जो तुम्हारे करीब रहकर तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उन्हें तुम्हारी कामयाबियां बर्दाश्त नहीं हो रही है। माया को धोखा देने वालों के बारे में जानकर शदीद गम हुआ, लेकिन उसने इस वक्त गुस्से या इंतकाम का रास्ता इख्तियार नहीं किया। उसने फैसला किया कि वो इस दर्द को अपनी ताकत बनाएगी। माया ने अपनी तवज्जो अपने काम और तालीमी जिंदगी पर मरकूज कर दी। वो जानती थी कि इसका असल मकसद क्या है और वो अपने ख्वाबों की तकमील में रुकावट नहीं आने देगी। उसने अपने अंदर की ताकत को पहचाना और खुद को मजीद बेहतर बनाने की कोशिश की। माया ने दिन रात मेहनत करना शुरू कर दी और खुद को मजीद साबित कदम बनाया। उसने यूनिवर्सिटी में एक नई तहरीक शुरू की और अपने प्रोजेक्ट्स पर काम किया। आहिस्ता आहिस्ता इसकी मेहनत का फल मिलने लगा और वो अपने शोबे में नुमायां हो गई। एक दिन माया को उसकी सच्ची दोस्त सीमी का पैगाम आया। सीमी वो दोस्त थी जो हमेशा माया के साथ रही थी, चाहे हालात कैसे भी हों। सीमी ने माया को बताया, तुमने अपने दुश्मनों को शिकस्त दे दी है क्योंकि तुमने उनकी साजिशों का सामना करके अपने मकसद को हासिल किया। तुम वो हो जिसकी तकदीर में कामयाबी थी और तुमने दिखा दिया कि जो शख्स अपने उसूलों पर कायम रहता है वो हमेशा कामयाब होता है। माया ने सीमी का शुक्रिया अदा किया और कहा, मैंने सीखा कि जिंदगी में मुश्किलात आएंगी, लेकिन हमें उनसे नहीं डरना चाहिए। मैंने अपनी मेहनत और सच्चाई को अपना हथियार बनाया और मैंने साबित कर दिया कि झूठे लोग हमेशा शिकस्त खाते हैं। माया ने अपनी जिंदगी में एक नया आगाज किया। उसने अपने आप को और अपने काम को इस तरह आगे बढ़ाया कि कोई भी इसकी कामयाबियों का इनकार न कर सका। उसने जाहिद और इनाम से कभी भी बदला लेने का सोचा, बल्कि वो ये चाहती थी कि वो दोनों अपनी गलतियों को पहचाने और सच्ची दोस्ती के मानी समझी। माया की कामयाब जिंदगी ने इसके दुश्मनों को ये सबक दिया कि वो अपने रास्ते पर चलकर कामयाब नहीं हो सकते जब तक कि वो दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश करे। माया ने ये सीखा कि जिंदगी में हर शख्स के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और अपनी कामयाबियों का तमांचा किसी के मुंह पर नहीं मारना चाहिए। इसके अंदर का ईमान, इसकी मेहनत और उसकी सच्चाई ने इसको एक नया मकाम दिया। वो जानती थी कि इसकी जिंदगी का मकसद दूसरों को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाना है। ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में हम जितनी भी मुश्किलात का सामना करते हैं, हम अपनी सच्चाई, मेहनत और ईमान के साथ उनका मुकाबला कर सकते हैं।
झूठे दोस्तों के धोखे के बावजूद हमें अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि आखिरकार सच्ची मेहनत और उसूलों के साथ जीना ही सबसे बड़ी कामयाबी है। आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और हमारे इस चैनल डिजिटल दास्तान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।